Good morning, good afternoon, good evening to all. I welcome you on to the विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस। जैसे आपको पता है कि आज से हम लोग का क्लासेस स्टार्ट हो रहे थे। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में प्रॉमिस किया था कि फर्स्ट वीडियो आपका आज अपलोड होने वाला है, तो हम मैथमेटिक्स 10th क्लास के मैथमेटिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं और जिसका पहला चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, जो अलजेब्रा के अंदर आता है। अलजेब्रा में कुछ चैप्टर्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं टॉपिक्स में। वन ऑफ द पार्ट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर ही पॉलिनोमियल आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉलिनोमियल टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। दिस इज योर टॉपिक पॉलिनोमियल। तो आज हम बेसिक्स के बारे में जानेंगे, थोड़ा पॉलिनोमियल्स होता क्या है, पॉलिनोमियल्स के ऑपरेशंस कैसे होते हैं, डिवाइड कैसे किया जाता है पॉलिनोमियल्स को, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है पॉलिनोमियल्स को, और बहुत सारी चीजें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी सीखेंगे, रूट्स निकालना सीखेंगे। वो फर्दर वीडियोस में आपको अपलोड होगा। आज के टाइम थोड़ा बेसिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे। मैं उनके लिए स्टार्ट करना चाहता हूँ जो आज तक भी स्टार्टिंग से अगर नहीं पढ़ेंगे, तो आज ये पहला वीडियो देख के डेफिनेटली उनको बहुत हेल्प होने वाला है, तो उनको बहुत हेल्प होगा। इसीलिए मैं थोड़ा सा बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा। जिनको भी आता हो ये मत सोचिएगा कि सर बहुत छोटे छोटे चीजें पढ़ाएंगे। अब आते हुए वीडियो से आप देख सकते हो कि उसके लेवल, क्वेश्चन का लेवल कितने हाई लेवल पे जाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा पॉलिनोमियल्स होता क्या है। देखो, आपने 9th क्लास में जैसे पढ़ा होगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल करके कुछ कुछ चीजें पढ़े थे आपने। तो मोनोमियल मतलब एक एक्सप्रेशन होता है, जैसे एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जब आप पॉलिनोमियल बोल देते हो तो कितना भी बड़ा इक्वेशन हो सकता है। जैसे मैं पॉलिनोमियल लिख दे रहा हूं, जैसे 3x + 5 करके, अगर ये बाइनोमियल है समझ के चलो, मैं कुछ और ऐड कर देता हूं जैसे 2x²। तो ये चीजें जैसे बढ़ते जाएंगे, कितने भी लेवल का इक्वेशन हो सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, क्यूबिक इक्वेशन हो सकता है, इक्वेशन x⁴ वाले इक्वेशंस भी हो सकते हैं। तो बहुत बड़े बड़े इक्वेशंस बनेंगे। तो उन सबको एक एक अलग अलग नाम नहीं देके हमने बोल दिया पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इतना आपको समझ आएगा पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो मैं छोटे छोटे बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि पॉलिनोमियल्स के एडिशन कैसे होते हैं, पॉलिनोमियल्स के सब्सट्रैक्शन कैसे होते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन कैसे किए जाते हैं पॉलिनोमियल्स के। तो ये सब भी बीच बीच हम लोग स्टार्ट करेंगे। है ना, वीडियो को पॉज करके आप एक काम करिएगा प्लीज, एक पेन और एक नोटबुक आप अपने पास रख लीजिएगा और बिल्कुल मैं जो भी पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग से उसे आप नोट करते जाइएगा। फाइन, चलो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूं एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में। फर्स्ट पॉलिनोमियल, मेरा पहला पॉलिनोमियल x+3 एंड सम ऑफ पॉलिनोमियल्स, सम ऑफ पॉलिनोमियल। फाइन, तो मेरा पहला पॉलिनोमियल है x+3 एंड सेकंड पॉलिनोमियल है x+4। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करना है, ऐड करना है, एडिशन करना है। तो मैं प्लस का साइन डाल देता हूं बीच में, क्योंकि एडिशन करना है सम ऑफ पॉलिनोमियल से। पहला पॉलिनोमियल x+3 एंड द सेकंड पॉलिनोमियल x+4। अगर मैं इसे ऐड करूंगा तो आपको पता है कि वेरिएबल वेरिएबल के साथ ऐड होता है और कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ होता है। अब एक चीज आपको छोटा सा बता देता हूं, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल का मतलब वो होता है जो जिसकी वैल्यूज वेरी होते रहती है। वेरी होना मतलब x, y, z, a, b, c, कोई भी टर्म्स को वेरिएबल बोल सकते हैं जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। आप जैसे आप कभी पढ़े होंगे x की वैल्यू कभी 2 आती होगी, तो फिर आपकी कभी x की वैल्यू 5 आती रहेगी। तो आप ये नहीं बोल सकते कि इस टाइम पे x की वैल्यू 2 आई थी तो आज के टाइम पे 5 कैसे आ रही है। x की वैल्यू तो 2 है ना, क्योंकि वेरिएबल्स है। वेरिएबल मतलब जो वेरी कर सकते हैं। और जो कांस्टेंट जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स मतलब देखो जो जिसके साथ कुछ नहीं होता, जो खुद पे अपने आप को डिफाइन करते हैं, जैसे 3, 4, 5, 6 जो भी नंबर्स होते हैं उन्हें कांस्टेंट कहा जाता है। तो सम ऑफ पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल वेरिएबल के साथ ऐड होते हैं और कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ ऐड होते हैं। तो x+x हमने पढ़ा होगा, x+x क्या होता है। अब कभी कोई मत बोल देना x²। ठीक है, हम ऐड कर रहे हैं, पॉलिनोमियल ऐड कर रहे हैं, मतलब ये एक तरह से कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं। पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं। कोफिशिएंट्स क्या है इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है। x+x becomes 2x, 3+4 जैसे कांस्टेंट ऐड होंगे 3+4 is 7। इसका आंसर क्या होगा 2x+7। ठीक है, तो प्लीज आप नोट कर लीजिएगा जो भी स्टार्ट हो रहा है। आप नोट करते जाइए मेरे साथ साथ, बीच बीच में पॉज करते जाइए अगर वेट, क्योंकि हम वीडियोस पे वेट नहीं कर सकते ज्यादा टाइम तक। तो आप एक काम करते जाइए, पॉज करके आप नोट करते जाइए। ठीक है, तो फाइन मैं मिटा रहा हूं इसको। कुछ और क्वेश्चंस देते हैं, थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चंस हम कोशिश करते हैं, थोड़ा और बड़ा क्वेश्चंस। जैसे आप ये थोड़ा सा छोटा पॉलिनोमियल था, थोड़ा बड़ा वाला लेते हैं।
तो अब सम नहीं करते हैं, वापस सम करते हैं, सम को ही देखते हैं, छोटा सा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन और। मैं जो ऐड कर रहा हूं मतलब दूसरा पॉलिनोमियल लिखने वाला हूं, पहला पॉलिनोमियल लिख चुका हूं, अब दूसरा पॉलिनोमियल लिख रहा हूं। ठीक, आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जितना जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई कोशिश करेंगे जितना जल्दी से जल्दी रिप्लाई दे सके। देखो फिर से ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल। पहला पॉलिनोमियल मैं पढ़ के बता रहा हूं, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर रहा हूं मैं। अब मैं पहले ही बताया था जैसे सेम टाइप के वेरिएबल्स के साथ ऐड होते हैं। अब एक और चीज है, x स्क्वायर जाके x के साथ ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि x स्क्वायर का स्क्वायर टर्म है, तो वो अपने स्क्वायर वाले टर्म्स के साथ ही ऐड हो सकता है, जो x स्क्वायर हो, 2x स्क्वायर हो, 3x स्क्वायर। मैं पहले ही बताया था जैसे इसमें कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं, तो हम लोग का यहाँ पे नंबर्स x स्क्वायर जो वेरिएबल है एकदम सेम होना चाहिए, x स्क्वायर, और इसमें हमारे इसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो ऐड होते हैं। जैसे ये 1x स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है, तो मिलके हो गए 3x स्क्वायर, x प्लस 3x ये मिलके हो गया 4x, माइनस 2 प्लस 5 ये मिलके हो गया माइनस 2। आप ऑपरेशंस तो समझते होंगे ना, माइनस प्लस का ऑपरेशन कैसे होता है। आप जब माइनस प्लस करते तो माइनस प्लस इज माइनस, तो आप आग बंद करो, 5 में से 2 माइनस कर दो, पहले आएगा 3। अब साइन क्या लोगे, बड़े में जो साइन रहेगा वो लोगे, बड़े में क्या साइन है प्लस, तो आपका आ जाएगा प्लस। ठीक है, आपको कुछ विजिबिलिटी प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट करके बताइए, हमको समझ आएगा कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अच्छे से। फाइन, ठीक है, यही क्वेश्चन को ये आपको नोट कर लेंगे फिलहाल, ये क्वेश्चन यही आंसर आपका। ठीक है, तो यही क्वेश्चन को मैं सम ऑफ पॉलिनोमियल्स को सब्सट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल्स को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन यही रख रहा हूं मैं, क्वेश्चन इसी को रख रहा हूं, बस हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स दिस फ्रॉम दिस। आप कभी भी पढ़ते होंगे फ्रॉम, जब भी वर्ड आता है तो क्या होता है, जो सेकंड वाला टर्म होता है वो पहले में आ जाता है और जो पहले वाला टर्म है लास्ट में चले जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है पॉलिनोमियल्स का। कैसे, इस टर्म्स के साथ माइनस करना है। फाइन, तो आप क्या करोगे, इसको पहले लिखोगे, किसको, ये टर्म जो है इसे पहले लिखोगे। मैं लिख रहा हूं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, फिर माइनस आएगा, बिल्कुल ध्यान देना, ये चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, फ्रॉम आ गया है, फ्रॉम के बाद जो है उसको पहले लिखोगे, फिर माइनस आएगा आपका, माइनस आने के बाद आप ये टर्म लिखोगे, बिल्कुल ना। अब जो भी लिखोगे आप प्लीज आप अपना ब्रैकेट यूज करिए, ब्रैकेट के साथ अंदर में लिखिए, क्योंकि उसका भी मैं बताने वाला हूं क्यों, आपको भी पता होगा। फिलहाल ये सब छोटे छोटे चीजें ही हैं, बेसिक चीजें ही हैं, फिलहाल ये सब आप जानते होंगे, फिर भी मैं बताने वाला हूं। अब ब्रैकेट लगा के इस टर्म को लिखिए, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले बोर्ड मास के हिसाब से हम कोई भी चीज को सॉल्व करने से पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास में पहले ही वर्ड आता है, ब्रैकेट आता है, तो हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। ब्रैकेट को ओपन करने के लिए क्या होगा, ये माइनस क्या होगा, अंदर जाएगा, इनसाइड जाएगा। जब एक एक टर्म के साथ जब अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा तो देखेंगे उसके आगे का जो साइन है वो कैसे चेंज होता है। अगर माइनस माइनस रहा तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस रहा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस रहा तो माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस रहा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे भी साइन रहेगा, माइनस है तभी चेंज होगा, इसके पहले हम प्लस में साइन चेंज नहीं होता, क्योंकि प्लस के साथ जो भी साइन के साथ मल्टीप्लाई आता है वो उसी साइन को दे देता है वापस। ठीक, तो प्लस के साथ प्रॉब्लम नहीं होता, हमें सिर्फ माइनस के साथ प्रॉब्लम होता है। तो अब आगे देखिएगा कि माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या होने वाला है, 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जब ये माइनस को मैं अंदर भेजूंगा, माइनस x स्क्वायर माइनस x, देखो माइनस इंटू प्लस, कुछ नहीं है मतलब प्लस माना, माइनस प्लस माइनस। ठीक है,
माइनस प्लस माइनस। आप देखो माइनस माइनस प्लस, है ना, आपने पढ़ा दो बार माइनस मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, प्लस बनाता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या हो जाएगा 2। अब ब्रैकेट खुल चुका है, अब आप ऑपरेशन कर सकते हो। अब ऑपरेशन करने के लिए आप तैयार हो। अब देखो, अब मैं पहले बोला था जैसे x स्क्वायर वाले के साथ ही ऑपरेशन होगा, x के साथ ऑपरेशन होगा और कांस्टेंट के साथ ऑपरेशन होगा, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर, या फिर 1x स्क्वायर भी बोल सकते हैं, बट 1 शो करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें कोफिशिएंट में 1 शो करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप x स्क्वायर बोल सकते हो। 3x माइनस x कितना होगा, प्लस, अब मैंने पहले ही बताया था, देखो प्लस माइनस माइनस, तो अब माइनस कर दो, 3x में से x माइनस कर दो तो 2x आएगा। अब साइन के लिए देखेंगे, साइन के लिए मैं पहले बोला था जो बड़े नंबर का साइन है वो लगेगा, यहाँ 2x। 5 प्लस 2, 5 प्लस 2, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों प्लस में है तो हम 7 लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा सब्सट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल को सब्सट्रैक्ट करना भी हम सीख गए, ये इसका आंसर है, आप नोट कर लीजिए। आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, बोर्ड आपको प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। आप बताओगे तो उसके हिसाब से हम अपना यहाँ पे जो भी सेटिंग्स रहेंगे उसको ठीक करेंगे, ठीक है। ओके फाइन, फिर मैं इसे मिटा रहा हूँ। हम सम ऑफ द पॉलिनोमियल्स सीख लिए, सब्सट्रैक्शन ऑफ द पॉलिनोमियल्स सीख लिए। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। कोई भी पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने से कैसे ऑपरेशंस होंगे वो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। फाइन, मैं इसे मिटा रहा हूँ, फिर रब कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आप नोट नहीं कर पा रहे हैं जल्दी जल्दी, तो आप ये मत सोचिएगा, फिर पॉज करके आप नोट कर सकते हो, बिल्कुल ना। मेरा पहले जो भी मेरा सॉल्यूशन है वो देख लीजिए, मेरा सॉल्यूशन देख लीजिए और आप उसे पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके आप वापस नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। हमने सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक। दो टर्म्स लेते हैं, फिर दो पॉलिनोमियल्स लेना पड़ेगा हमें मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। पहला टर्म है मेरा x प्लस 5, दूसरा टर्म है मेरा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि आपको सबको दिखेगा, 2 मल्टीप्लाई, पहला टर्म ये है 2 मल्टीप्लाई करना है, सेकंड टर्म से क्या है वो x माइनस 7, x प्लस 5 इंटू x माइनस 7, ठीक है। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना, वाइस वर्सा भी चलता है। आप 4 इंटू 3 भी करोगे तो 12 आएगा, 3 इंटू 4 भी करोगे तो 12 आएगा। सेम टर्म पॉलिनोमियल्स के साथ भी है, आप इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। एडिशन में भी सेम होता है, आप दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, आंसर सेम आएगा आपका। जैसे आप ऐड कर रहे हो 3x प्लस 4x कर रहे हो तो भी आंसर सेम आने वाला है, 3x प्लस 4x तो सेम आने, बट वही आपके सब्सट्रैक्शन में आपको उल्टा हो जाता है। आप बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर रहे हो, छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हो, इसका खासा ध्यान रखना पड़ता है आपको, ताकि क्योंकि अगर आप किसी चीज को फ्रॉम, इसको पहले ही क्वेश्चन में बताया था जैसे सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, अगर आप उल्टा कर रहे हो इससे इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो आंसर छोटा आ जाएगा। क्या आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे मैं 4 माइनस 3 लिखूंगा तो आपका आंसर आएगा 1, बट मैं वही उल्टा करके लिखूंगा 3 माइनस 4 लिखूंगा तो इसका आंसर आएगा -1, ठीक है। तो माइनस और प्लस में बहुत अंतर है। आप अपना नंबर लाइन पढ़ते हो, नंबर लाइन नंबर सिस्टम पढ़ते हो जब, तो -1 बहुत दूर है, +1 भी बहुत दूर, उसके पीछे 0 आता है, ठीक है। तो टर्म्स बहुत अंतर हो जाते हैं फिर आंसर्स में, बट मल्टीप्लाई में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डिवाइड में भी फिर वापस है, आपको डिविडेंड एंड डिवाइजर का वापस ध्यान रखना पड़ता है, क्या डिविडेंड है क्या डिवाइजर, आप उल्टा कर दिया, डिविडेंड को उल्टा डिवाइजर को उल्टा कर दिया, तब आंसर आपका गलत आ जाएगा फिर, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में वापस देखते हैं, वापस आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। चलो मैंने बोला इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, आंसर सेम आने वाला है, कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है। तो मैं जिस पैटर्न में दिया उसी पैटर्न को करता हूं, और ये 2 है, ये 2 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई क्रॉस नहीं है, मल्टीप्लाई, ठीक, मल्टीप्लिकेशन का साइन। कभी कभी कुछ आप ऐसे भी देखोगे x प्लस 5 ब्रैकेट कुछ नहीं रहता, x माइनस 7, इसका मतलब कुछ नहीं, वो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना। कभी कभी दो ब्रैकेट्स में लिखे रहते हैं। अब ये नहीं कुछ बच्चे पूछते हैं जब
क्लासेस चलते रहते सर, कुछ नहीं है तो क्या माने, मतलब कुछ नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है फाइन। तो अब मल्टीप्लाई करने स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से देखना, जिसको भी नहीं आता बिल्कुल ध्यान से देखना, ऐसे चीजें छोटे छोटे चीजें बेसिक से स्टार्ट किया मैंने, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। इस x को लीजिए, पहले इस x को लीजिए, इस टर्म्स का पहले x को लीजिए, अब x लिखिए, अब पूरा इस टर्म को लिखिए, सेकंड पॉलिनॉमियल का पूरा टर्म्स को लिखिए x - 7, फिर जो साइन यहां रहेगा वो साइन आपका यहां पे आएगा, ठीक है। फिर 5 लिखिए, जो 5 है सेकंड टर्म, फिर इसका फर्स्ट पॉलिनॉमियल का सेकंड टर्म लिखिए, फिर सेकंड पूरा पॉलिनॉमियल बस x - 7, ठीक है। चलो अब लिखना तो हो गया, मैंने बोला था जैसे ब्रैकेट्स पहले खोलना पड़ता है, ब्रैकेट्स खोलने के लिए आपका जो नंबर है मल्टीप्लाई होगा विद साइन मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इसमें प्लस साइन है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करने वाला। ये x है तो x into x करोगे तो क्या होता है, दो बार x होते हैं, आपने को पढ़ा ना, a to the power m into a to the power n, a to the power m plus n। अगर कोफिशिएंट मतलब अगर नीचे के डिनोमिनेटर सेम है, मतलब x x सेम है, वेरिएबल सेम है, तो उसका पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, x into x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, ठीक है। x into -7, यहां पे प्लस है यहां पे माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, x इंटू 7 7x, ठीक है। x है थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा अजीब बनता है x, ठीक है। 5 इंटू x 5x, ठीक है। 5 इंटू -7 प्लस इंटू माइनस, सबसे पहले साइन पे ध्यान दीजिएगा ना, प्लस इंटू माइनस माइनस लिख दीजिए, 5 7 जा 35, ठीक है ठीक। अब मैंने पहले बोला था x स्क्वायर के साथ ही ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो बेस दोनों का x स्क्वायर ही है, तो x स्क्वायर का कोई टर्म मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो अपने आप वो अकेले रह जाएगा, x स्क्वायर वो अकेले रह जाएगा, वो किसी के साथ कोई ऑपरेशन नहीं करेगा, ठीक है। अब x वाला देखते हैं, x दो मिल रहे हैं मेरे को यहाँ पे, तो है x वाले। सबसे पहले मैं देखूंगा साइन, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो आ का बंद कर लीजिए। आप बोलो 7 में से 5 माइनस करें तो कितना, आप बोलोगे 2 सर, बिल्कुल सही, और x भी लिख लीजिए, 2x होगा। अब बोलेंगे साइन क्या करें सर, साइन का क्या करना, मतलब सबसे बड़ा जो साइन रहता है वही आपको लिखना रहता है, तो बड़ा साइन माइनस है, 7 में माइनस का साइन है, 5 और 7 कंपेयर करिए तो 7 में माइनस का साइन है, तो माइनस आ जाएगा आपका। और फिर एक अकेला कांस्टेंट है, उसके साथ भी कोई पेयर नहीं है, ठीक है, तो उसको भी अकेले लिख देते हैं, छोड़, ठीक है। ये आपका आंसर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। होप्स आपको समझ आ रहा होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन ही मैंने ले रहा हूं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। नोट कर लीजिए आप जल्दी। ठीक, मल्टीप्लिकेशन पे आपको समझ आ चुका होगा मेरे हिसाब से। तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये तीन चीज हमने पढ़ लिया है। अब डिवीजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, डिवाइड, ठीक है, डिवाइड करना सीखेंगे पॉलिनोमियल्स को। तो ये क्वेश्चन लेता हूं, जैसे डिवाइड हम नॉर्मली करते हैं वैसे ही करना है, बट पॉलिनोमियल से तो थोड़ा सा चीजें अलग होंगी। तो जैसे हम डिवाइड करते थे, सबसे पहले डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स करने से पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूं। जैसे हम कोई चीज को डिवाइड करते थे, समझ के चलो मैं 5 को डिवाइड कर रहा हूं, किससे, 2 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, बच्चे कर लेते हैं, 3rd 4th के क्लास के बच्चे ये सब डिवाइड कर लेते हैं, शायद उससे भी छोटे क्लास के कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं 2 से डिवाइड करूंगा 5 तो क्या होगा, 2 2 जा 4, हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। ये पढ़ते थे अपन, रिमाइंडर बच गया 1, क्वोशिएंट है मेरा 2। मेरे को जहां तक मेरे को पता था ना, ये दो में डिवाइड, मैं हमेशा कंफ्यूज होता था, डिविडेंड और डिवाइजर, ये सब मेरे को समझ नहीं आता था। ये दोनों तो मेरे को हमेशा क्लियर होते थे, क्वोशिएंट होता है, ये होता है मेरा रिमाइंडर, बट ये दोनों मेरे को हमेशा कंफ्यूज करते थे, क्या डिविजन क्या डिवाइजर है, क्या डिविडेंड है, ये मेरे को कंफ्यूज करता था। तो मैं ऐसे याद करता था, बचपन में ऐसे याद करता था कि ये क्वोशिएंट है
ये रिमाइंडर है, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। फाइन, ठीक। तो और एक और फॉर्मूला आता है, आपको पढ़ा होगा कभी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। एक फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला में मैं फंस जाता था। तो मैं फंसता था, ये वाला डिवाइड में करता था, हमेशा मैं याद रखता था 2 5 को रखता था अंदर और 2 को मल्टीप्लाई करता था, 2 को सॉरी डिवाइड करता था, 2 2 जा 4 प्लस 1। तो मैं याद कैसे करता था उस फॉर्मूले को, 2 2 जा 4 प्लस 1 मतलब ये डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इज इक्वल टू। यहां नीचे लिख दे रहा हूं, मैं से फॉर्मूले को याद रखता था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, जैसे डिविडेंड ये है 5 है मेरा डिविडेंड, तो डिवाइजर क्या है मेरा 2 इनटू 2 प्लस 1, तो हो गया मेरा 5। ठीक है, तो हमको डिविडेंड मिल जाएगा वापस। इसको नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, कोई भी चीज को सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमको डायरेक्ट डिवाइड करना सीख जाएंगे तो वो भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि इसको सीखना था, बट कहीं ना कहीं कभी यूज होगा, अचानक से यूज होगा, आप बोलोगे, फिर आप कुछ उसमें कुछ लोग हड़बड़ा जाओगे, ये क्या हो गया अचानक से करके। तो इसीलिए मैं इस चीज को भी बता दी, ये सब पढ़ते हैं, आपको याद है, मुझे पता है बहुत लोगों को याद होगा ये सब चीज, बट जिसको भी अगर पता नहीं है, फिर पहली बार पढ़ रहे हैं या फिर जब पढ़े थे भूल गए, तो उनके लिए फायदेमंद है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, शायद आपको पॉसिबल नहीं हो रहा होगा कि मेरे साथ साथ ध्यान भी दे और नोट करें। ठीक है ना, तो बीच बीच आप जैसे ही खत्म होता है आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलो डिवाइड द पॉलिनोमियल्स। अब डिवाइड द पॉलिनोमियल्स, अब डिवीजन सीखते हैं। ये तो हम लोगों ने बेसिक चीजें सीखी थी, डिवीजन का क्या रूल होता है और डिवाइड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर आपस में कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। हमने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया था, हम क्वेश्चन लेते हैं। चलो वापस, चलो डिवाइड द पॉलिनोमियल 18x² डिवाइड the polynomial 18x² plus 9x by 3x, एक मोनोमियल है। ठीक है, और भी बड़े डिवीजन होते हैं, वो थोड़े से हल्के से टफ होते हैं। ठीक है, अब थोड़े से टफ होते हैं, बाकी जो डिवीजन होते हैं ये तो थोड़ा इजी लेवल का डिवीजन है, क्योंकि बेसिक आपको डिवाइस सिखा रहा हूं मैं, तो मैं नहीं चाहता कि सबसे पहले टफ क्वेश्चन डाल दूं। पहले हम मोनोमियल से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे पॉलिनोमियल के साथ भी हम डिवाइड करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आप बेसिक कैसे डिवाइड करते हो कोई भी चीज को, आपके बचपन में आदत है ऐसा, ये वाला डिवाइड करना, तो ये वाला जो डिवाइड करोगे इसमें, तो इसमें थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा वाला डिवाइड। ठीक है, तो मैं बोलूंगा ये आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, आप बोलूंगा कि डायरेक्ट डिवाइड करो। कैसे आप जैसे करते हो ना 4 डिवाइडेड बाय 2, वैसे लिखता आप वैसे ही लिखो इसको। ठीक है, 18x² प्लस 9x बाय 3x। ये डिवीजन फॉलो करो, वो मोनोमियल है। अगर बाइनोमियल रहता, ट्राइनोमियल रहता, तो फिर ऐसे हम नहीं कर सकते थे इस डिवीजन को। जब वो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल जब बनेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले आप कॉमन ले सकते हैं दोनों में से। आप इसको पहले तोड़ो, 18 को क्या लिख सकते हो, 18 को क्या लिख सकते हो, 18 को ऐसे लिख सकते हो आप, मतलब उसके फैक्टर्स निकालो। 18 के क्या फैक्टर होंगे, 3 into 3 into 2 into x into x, बिल्कुल। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 into x x², 18x²। ठीक है, प्लस 9 को क्या लिख सकते हो, 3 into 3 into x। आपको पता चलेगा x को भी मैं क्यों तोड़ रहा हूं, आपको पसंद आएगा 3x। ठीक है, ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, इन दोनों में से आपको क्या निकाल सकते हो कॉमन, इसमें से एक 3 निकाल सकते हो। आपको देखो, आप यहां पे भी 2 3 निकल सकते हैं आपके कॉमन, बट मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि मेरे को डिवाइड वाले को वैनिश करना है पूरी तरह से। वैनिश मतलब जो डिवाइड में है उसको पहले काटना है, मैं नहीं चाहता कोई भी चीज डिवाइड में लिखा जाए। तो मैं पहले क्या चाहूंगा, 3 और x दोनों में कॉमन है, यहां पे भी 3 है, यहां पे भी x है, यहां पे भी 3 है, यहां पे भी x है। मिनिमम मैं क्या निकाल सकता हूं इसका, 3x को कॉमन यहां लिख रहा हूं, ध्यान दो, 3x को मैं यहां से कॉमन निकाल सकता हूं। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, 3x निकल गया, 3 2 जा 6, 6 into x 6x, अंदर बचेगा 6x प्लस, अब यहां पे 3 निकल गया और यहां पे x निकल गया, तो बचेगा क्या यहां पे, सिर्फ 3। ध्यान दीजिएगा प्लीज। ठीक है, और नीचे क्या रहेगा, 3x। ठीक,
तो ये 3x, ये 3x कटा, हमारा आंसर क्या होगा 6x प्लस 3। जब हम 18x स्क्वायर प्लस 9 को डिवाइड करते हैं बाय 3x तो हमारा आंसर क्या बचता है, जो भी हमारा क्वेश्चन है वो क्या बचता है 6x प्लस 3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बचेगा। फाइन, आपको समझ आएगा वो डिवाइड, तो आप नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। होप सो आपको करता हूं कि आज आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। बेसिक से ही हमने स्टार्ट किया है, हमने हाई लेवल पे नहीं किया, अभी जाएंगे धीरे धीरे क्लास पे हाई लेवल पे जाएंगे, तो आपको बहुत मजा आने वाला है क्लास, बिल्कुल आप एंजॉय करोगे। मैं आपको जहां तक प्रॉमिस कर रहा हूं, मैथमेटिक्स ही नहीं, सारे सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ाएंगे, अभी एसएसटी भी आने वाला है, साइंस भी आने वाला है, ये सब सब्जेक्ट भी आप एंजॉय करोगे बहुत ज्यादा, है ना। आप ऐसे मत सोचो कि कोई चीज को रट लेंगे याद हो जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने चीजें आपको पहले समझ नहीं आती थी, अभी आपको समझ आने लगेंगी। बिल्कुल इस चीज का मैं प्रॉमिस आपको कर सकता हूँ। बिल्कुल आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करके सब सब्सक्राइब करिए, जितने लोग भी देख रहे हैं। बिल्कुल आपको वीडियोस बहुत हेल्पफुल होंगे, आप बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, है ना। तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोग अगर वॉच करेंगे तो हम लोग बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप तक लाने की कोशिश करेंगे, और आप ऐसे ही हमें देते रहेंगे, अपना सहयोग देते रहेंगे, तो बिल्कुल हम बेहतर से बेहतर करेंगे, और आपको भी बहुत ज्यादा, तो ये सबसे ज्यादा आपको ही हेल्पफुल रहेगा जो 10th क्लास के स्टूडेंट रहेंगे। आप ये मत सोचिएगा सीजी बोर्ड में टॉपिक है, ये सीबीएसई बोर्ड का सेकंड टॉपिक है, सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर उनका रियल नंबर होता है, ठीक है, जिसमें यूक्लिड्स, एलसीएम एचसीएफ का जो डिवीजन लेमा मेथड होता है वो फर्स्ट चैप्टर होता है। सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स सीबीएसई बोर्ड का है, ठीक है। तो बहुत सारे 90% मैं बोलूंगा कि सीबीएसई और सीजी बोर्ड के जो टॉपिक्स है बहुत सिमिलर होते हैं। सीबीएसई बोर्ड में स्टार्टिंग में ही रूट्स आ जाते हैं, बट यहाँ पे रूट्स स्टार्टिंग में नहीं आते, रूट्स बाद में आते हैं, ठीक है। जीरोस, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो जितने भी हैं, अब सीबीएसई बोर्ड वाले भी मुझे देख रहे होंगे तो सोचेंगे ये सब तो 9th क्लास में हो चुका था। बिल्कुल ये भी 9th क्लास में भी सीजी बोर्ड में रहता है ये सब सब्जेक्ट टॉपिक्स, बट क्या मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, और बिल्कुल आपको इस चीज को बेसिक से जाओ, अगर बेसिक से आप पढ़ोगे अब स्टार्ट करो, और उसके बाद बड़े बड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, रूट्स निकालना सीखेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सीखेंगे, बहुत सारे और भी तरीके होते हैं रूट्स निकालने के, डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है, बिल्कुल ठीक है। अब ये सब चीज भी सीखेंगे हम कैसे सीख करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब जैसे आते आते टॉपिक्स में हम बिल्कुल करेंगे। तो होप सो आपको बहुत अच्छा लगा ये क्लास, एंजॉय करेंगे, देख के एंजॉय करो, और नोट्स बनाओ प्लीज, एंड थैंक यू। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, थैंक यू सो मच।